नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर बात की जाए इस समय देश में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो है बिहार के मुद्दे को लेकर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, जो रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका जो इस समय नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला है, वो इस समय पूरे देश में छाया हुआ है। लोग उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो बिहार से ही आने वाली एक बड़ी रीजनल पार्टी लोजपा, रामविलास लोजपा जो पार्टी है, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में चल रही है। और जो पूरा बिहार का ये मुद्दा चल रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा से जो प्रवक्ता हैं ब्रजेश झा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आपका पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। सर, कैसे देखते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए 2004 से 2009 के बीच में यूपीए की जब सरकार थी, उस समय का ये केस है जब लालू यादव रेलवे मिनिस्टर होते थे और वहाँ अपने करीबियों का किस हिसाब से उन्होंने ज़मीन ली और उसके बदले नौकरी दी। इस पर कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इसमें ये है ना कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके पास यदि कोई एविडेंस आता है या उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है और उसके ऊपर यदि वो कार्रवाई कर रही है तो हमें तो कानून को पालन करना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यदि कुछ गलत नहीं लग रहा है या कुछ नहीं है तो ऐसे भी वो चार्जशीट नहीं कर सकते उनको, और वो कोर्ट से भी बरी हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि जानबूझकर किसी को फंसाया जा रहा है, किसी को हटाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ मामला नहीं लगता है मुझे। और यदि किसी भी तरह का उनके खिलाफ एविडेंस है तो सरकार को, कानून को, जो भी काम है, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो उनको इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए। और उसमें हमें जो है ना बहुत ज़्यादा रोक टोक और उनको जो है ना एलिगेशन लगाना भी ठीक बात नहीं लगता है मुझे। इसी बीच अगर बात की जो ये जांच एजेंसियों की तरफ से पूछताछ चल रही है अलग अलग मामलों में, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या फिर बिहार का हम केस ले लें, महाराष्ट्र में संजय राउत का केस ले लें, तो इसको कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि बीजेपी जो है वो ये जानबूझ के करवा रही है, विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। देखिए, ऐसा नहीं है। जो भी पार्टी सरकार में होती है ना उनके खिलाफ विपक्ष इस टाइप के आरोप लगाते हैं। और यदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है, उनको जो भी एविडेंस मिलता है या जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का होता है काम करना, और वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यदि इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलता है तो जो भी आरोप है वो गलत साबित होंगे। और उनके बाद जो है, यदि उनको ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुझे गलत फंसाया है, तो उनके पास जो है ना मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का भी अधिकार है। तो इस टाइप की चीज़ें वो कर सकते हैं, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम तो करने दिया जाए। और यदि आप उसे काम ही नहीं करने देंगे, उससे पहले ही आरोप लगाएंगे कि इनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। इसी बीच अगर बात की जाए तो देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका स्टैंड इस लालू यादव वाले स्कैम में बिल्कुल क्लियर है, वो लालू यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस दिल्ली में हम अभी मौजूद हैं, दिल्ली में वो उसी ईडी सीबीआई की कार्रवाई में आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन बिहार की जो ये इस समय चल रही है राजनीति, वहाँ पर ईडी सीबीआई कार्रवाई उसको गलत बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली की कार्रवाई को सही बता रहे हैं। देखिए, इसमें भी राजनीति है। जो केजरीवाल की पार्टी है, केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के सारे वोट बैंक को दिल्ली में ख़त्म करके और अपनी पार्टी की सरकार बना लिया। तो अब ये है कि केजरीवाल जी किसी तरह से भी जो है ना वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते। और कांग्रेस के साथ भी ये मजबूरी है कि कांग्रेस यदि सपोर्ट करती है तो कहीं न कहीं उनको ये लगेगा कि दिल्ली में जो वो थोड़ा बहुत पाँव पसारने की कोशिश कर रहे हैं वो उनसे मुश्किल होगा। तो इस कारण से वो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है लालू प्रसाद वो यादव जी, तो उनके साथ तो उनका जो है वहाँ पे बिहार में जो है गठबंधन है, और वो लोग मिल करके सरकार चला रहे हैं। तो जो आप गठबंधन में जिनके साथ हैं तो आप कहीं न कहीं उनको तो आप डिफेंस करेंगे ही, उनकी सुरक्षा के लिए तो आप ये सब चीज़ें करेंगे ही। तो ईडी सीबीआई पे आरोप लगाना ठीक है, आरोप लगाइए, आप विपक्ष में है, लेकिन ईडी सीबीआई को काम करने से रोकना नहीं चाहिए और उसे इन्वेस्टिगेशन करने देना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग भी डिमांड करते हैं। फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो दोषी है उनको सजा हो और जो निर्दोष है उनको, उनके साथ जो है ना नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो सीबीआई हो, वो इतनी जल्दी कोई आधिकारिक बयान देती नहीं है, लेकिन इस मामले में उनका अभी पहले जो उन्होंने 24 ठिकानों पर एक साथ रेड की थी, आधिकारिक बयान भी सामने आया कि 600 करोड़ रुपए का इसमें जो है संपत्ति का पता लगा, जिसमें 350 करोड़ की अचल संपत्ति थी, 250 करोड़ रुपए बेनामी जो है वो संपत्ति थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ईडी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। ईडी ने ऐसा यदि बयान दिया है तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जब तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होता है तो ईडी को किसी भी तरह का जो है ऑफिशियल बयान नहीं देना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा बयान उन्होंने दिया भी नहीं है, और ये जो है ना मीडिया में आया हुआ है या वीडियो आया हुआ है, और जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो भी ये बातें बोल रही है, अखबार में भी छपा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईडी ने ऐसा कुछ बयान दिया होगा कि 600। हाँ, उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन मुझे कुछ ऐसे। न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से वो आया, उनका स्टेटमेंट आया। हाँ, तो न्यूज एजेंसी के माध्यम से यदि आया हुआ है तो ठीक है। तो उनको लगा कि जो है कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनका वर्थ 600 करोड़ या जो भी है उतना का है। तो मुझे लगता है कि यदि ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इस टाइप से अभी उनको बताना नहीं चाहिए, मुझे लगता है ऐसा।
और सर एक कमेंट लेना चाहूँ, कैसे देखते हैं कभी चारा घोटाला, कभी नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला, और कहीं ना कहीं लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव या बाकी परिवार है वो भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिहार में जो मैं भी बिहार से हूँ और वहाँ की जो राजनीति हुई है, लालू प्रसाद यादव जी वहाँ पे काफ़ी दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार तो काफ़ी हुआ था और हम लोग वहाँ पे बच्चे थे, तो हम लोग एजुकेशन के लिए हम लोग दिल्ली आए, तो लेकिन हम लोग पहले से सुनते आए हैं कि उनका परिवार भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं उनका जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है और उसी कारण से उनको 1-2 केस में सज़ा भी हुई है, जिसमें वो जेल भी गए हैं। तो लेकिन अभी काफ़ी बीमार हैं, तो हमारी सहानुभूति लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। लेकिन जहाँ तक कानून की बात है, तो कानून को तो अपने हिसाब से काम करना चाहिए और उसमें हमें किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। ये जो आपने वाकया कहा, ये बीमार वाला वाकया मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तंग मत करो उनको। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की तो कहीं ना कहीं अगर कुछ घोटाला हुआ है तो उसको लेकर भी तो जांच एजेंसियां जांच करेंगी, तो उसमें ये फैक्टर देखना चाहिए कि बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवा के आए हैं। देखिए, कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि यदि कोई बीमार है तो उनको सज़ा नहीं होगी या उनके खिलाफ़ कोई जांच नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता है कि यदि आप कोर्ट में भी जाते हैं तो कानून जो जज है और जो जुडिशरी है उनका भी एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रहता है। जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, तो उनके प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रहता है। तो हमारा ये मानना है कि ठीक है, यदि लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ घोटाला या उनके फैमिली मेम्बर ने कुछ करप्शन किया हुआ है तो जाँच एजेंसी काम कर रही है। लेकिन जहाँ तक कोर्ट का है या जाँच एजेंसी को, तो उस चीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है ठीक है 20 साल 25 साल आप बिहार में राज किया है, बहुत बड़े नेता है और पब्लिक से उनका बहुत अच्छा कनेक्टिविटी रहा है। तो इस मामले को जो है, लेकिन अब उनके फैमिली मेंबर का क्या इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं है, ये जांच एजेंसी ही सही से बता पाएंगे। इसी के साथ बात की जाए तो इस समय जो सरकार है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो हर बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ समर्थन करते हैं। अब उनका एक स्टेटमेंट इसी को लेकर सामने आया है कि जब भी हम और आरजेडी यानी कि जब भी जेडीयू और आरजेडी साथ में आती है तो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है, इनके खिलाफ सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये नीतीश कुमार के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार अवसरवादी राजनीति के मुख्य किरदार हैं और उन्होंने हमेशा से अवसरवादी राजनीति की है और उनको जहाँ भी ये लगा है कि नहीं हमें इस पार्टी न छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ सरकार बनाना चाहिए, तो फिर उनके साथ वो चले जाते हैं। तो वो अवसरवादी राजनीति करते हैं और इस टाइप का जो भी स्टेटमेंट उनका आ रहा है तो वो केवल राजनीति से प्रेरित स्टेटमेंट है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, आज उनके साथ वो सरकार में है तो किसी तरह उनका बचाव करेंगे, उनके तरफ से अपना बयान देंगे। और बीजेपी हो या सेंटर हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करती है, ये किसी के सेंटर के कहने पे या किसी पार्टी के कहने पे अपना काम नहीं करती है। तो नीतीश कुमार जी इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, उनको सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन वो बयान जो है ना वो राजनीतिपूर्ण बयान है, तो इसलिए इस बयान को हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इस चीज़ पे। एक आखिरी कमेंट, ये जो इस समय बैठक चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, अगले साल लोकसभा चुनाव आने वाला है और पहली बार ऐसा है कि रामविलास पासवान के बिना जो है यहाँ पर जो लोजपा है रामविलास वाली, वो यहाँ पर मैदान में उतरेगी। तो क्या यहाँ पर जो है डिस्कशन हुआ है, क्या 2024 का क्या रोड मैप है? देखिए, 2024 में हमारी पार्टी मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने अभी मीटिंग में, और जितने भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो सब ने अपने अपनी बातों को रखा हुआ है। अभी कुछ प्रस्ताव भी पास होने हैं, अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है और हम लोग उसमें डिसीजन लेंगे कि क्या हमें करना है, क्या हमारा आगे का रोड मैप है। लेकिन हमारा देखिए, हमारा जो पार्टी है उसका मूल सिद्धांत हमें सेवा करना है। हमें सत्ता के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हमें जो है ना सेवा करना है। और बिहार हो या दिल्ली हो या और भी किसी राज्य में जो भी चीज़ें दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए वहाँ पे जो परेशानी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और बेरोजगारी है, अशिक्षा है, उस सब चीज़ों पे हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसमें जो है ना काम होना चाहिए। और सरकार बना में यदि हम आते हैं तो अच्छे ढंग से हम काम करेंगे और जहाँ तक विपक्ष में रहेंगे तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे और मजबूती से इस मुद्दे को उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश झा, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता, और इन्होंने बताया जो आज बैठक चल रही है उसमें इस समय क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या प्रस्ताव जो है वो पारित होने वाले हैं, और उसके अलावा जो इस समय बिहार का पूरा राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है खासतौर पर लालू यादव को लेकर, उसको लेकर के अपनी बात रखी।